हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सीट पर। जैसा कि मैंने कहा था कि अभी थोड़ी देर बाद हम लोग जो है डीएलएड और बीएड की कंबाइन वीडियो लेकर आएंगे, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जैसा कि बहुत सारे बच्चे हैं वो डाउट में है कि सर मैं बीएड करूं या डीएलएड करूं, तो ये बेटा आप लोगों पर निर्भर करता है कि आपका एम क्या है। अगर आपको प्राइमरी का टीचर बनना है तो आप डीएलएड कर लीजिए, और अगर आपको जूनियर का टीचर बनना है तो आप बीएड कर लीजिए। हालांकि अब जो बीएड है, बीएड आप प्राइमरी वाले भी उसको बीएड का फॉर्म भर सकते हैं, यानी जो बीएड के बच्चे हैं वो प्राइमरी लेवल का भी फॉर्म भर सकते हैं, जूनियर का भर सकते हैं। यानी कि बीएड करने से जो है अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, अभी के लिए। और बीएड जो है काफी अच्छी चीज है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तो ये कहा गया है कि जो डीएलएड है उसको कुछ दिनों के बाद में हटा दिया जाएगा और सिर्फ एक ही डिग्री होगी और वो हमारी बीएड की डिग्री होगी। तो कहीं ना कहीं जो बीएड है वो डीएलएड से थोड़ा सा अब उसको हम ऊपर लेवल का कह सकते हैं कि बीएड करने से अब कई सारे रास्ते खुल जाते हैं और हम लोग जो है बीएड से कई सारी जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो, जूनियर लेवल का हो, कुछ भी हो आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। तो बीएड आज की डेट में अगर देखा जाए तो बीएड जो है सबसे बढ़िया है, और डीएलएड जो है वो प्राइमरी लेवल के लिए ही है। तो वो आप पर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। अगर आपकी हाई स्कूल इंटरमीडिएट बहुत अच्छी है ग्रेजुएशन में तो आप डीएलएड के लिए जा सकते हो। बाकी बीएड वाले बच्चे, आप सबको पता है कि इंट्रेंस होता है बीएड में। और फॉर्म की अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कि कब किसके कौन से फॉर्म आ रहे हैं, तो अगर मैं बीएड 2021 की बात करूं तो इसका फॉर्म जो है हर साल जो है फरवरी में आ जाता था। अब की बार भी जो उम्मीद है कि फरवरी में ही इसका फॉर्म आ जाएगा, फरवरी में फर्स्ट या सेकंड वीक तक इसका फॉर्म आ जाएगा। बीएड 2021 की बात करें अगर हम डीएलएड की, तो डीएलएड का फॉर्म जैसे कि ये कहा जा रहा है कि जो 2020 का जो सत्र है उसको जीरो कर दिया जाए। ये डीएलएड 2020 की जो है न्यूज है। बाकी अगर हम 2021 और 23 की बात करें, 2021 से 23 की जो डीएलएड होती है उसके लिए ये बात किया गया है कि मार्च में इसका फॉर्म जो है वो निकाला जा सकता है। लेकिन मार्च में इस फॉर्म निकालने से बहुत ज्यादा नुकसान भी है, क्योंकि मार्च में फॉर्म निकाला जाएगा तो जिन लोगों का ग्रेजुएशन जो है 2020 में कंप्लीट हुआ है वही लोग उस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जो बच्चे 2021 में जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कोई ऐसा यूनिवर्सिटी है जो मार्च के अंदर पेपर भी करवा देगा और रिजल्ट भी दे देगा। क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक जो है आप डीएलएड का फॉर्म कैसे डालेंगे। तो कहीं ना कहीं जो मार्च वाला फॉर्म है वो भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा ऊपर ही जाएगा। मार्च के बजाय वो जून में ही या मई में ही उसका आवेदन शुरू होगा। रीजन उसका सिर्फ यही है कि मार्च में आपको लोग खुद समझदार हो, समझ लीजिए कि अगर मार्च में फॉर्म निकालेंगे तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी आपके यूपी में नहीं है कि जो मार्च के अंदर पेपर भी करा देगी और मार्च के अंदर ही अपना रिजल्ट भी घोषित कर देंगे, ठीक है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो यही सारी चीजें हैं कि जो आपका फॉर्म है ये थोड़ा सा लेट हो सकता है। मुझे लग रहा है आपको ये ना कहे कि सर मार्च अभी पेपर में आया था, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आप लोग देखो यार, समझदार हो, थोड़ा सा आप एज्यूम भी कर सकते हो कि अगर ये मार्च में अगर ये फॉर्म 2021-23 का निकालेंगे तो जो मैं अभी अभी कहा हूं कि किसी भी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट ऐसा नहीं है कि मार्च के पहले वो फाइनल ईयर का पेपर भी करा दें और रिजल्ट भी आ जाए। क्योंकि जो डीएलएड होता है भैया, आप सबको पता है कि इसमें एंट्रेंस नहीं होता है कि वो अपेयरिंग मान लेंगे और कहेंगे अपेयरिंग में आप फॉर्म डाल सकते हो। क्योंकि जैसे ही आप फॉर्म डालोगे उसके कम से कम उसी के बाद से ही ये लोग अपना मेरिट बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये मेरिट बेस आपको कॉलेज मिलता है। बीएड में क्या होता है कि बीएड में अगर फरवरी में फॉर्म आ जाएगा तो मार्च यानी अप्रैल के महीने में ये अपना जो है एंट्रेंस करवाते हैं, मई में इनका रिजल्ट आता है और जून से ही अपना एडमिशन शुरू करवा देते हैं। जून से जुलाई से इनका एडमिशन शुरू हो जाता है, सत्र इनका जुलाई से स्टार्ट हो जाता है बीएड वालों का। क्योंकि इनमें एंट्रेंस होता है तो 2-3 महीने का ये लोग समय ले लेते हैं। तो इसलिए फरवरी का फॉर्म फरवरी में आ जाए, जो आपका जो बीएड का फॉर्म है वो फरवरी में आ जाएगा। लेकिन अगर हम डीएलएड की बात करते हैं तो डीएलएड में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे ही मान लो लास्ट डेट इन्होंने मान लो कि 15 मार्च से इन्होंने फॉर्म स्टार्ट किया और 30 मार्च को ये आवेदन बंद कर दिए, तो 1 अप्रैल से ही मेरिट छंटनी शुरू हो जाती है और उसके 3 से 4 दिन या 5 दिन के अंदर ही आपको कॉलेज जो है वो आवंटित होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि मार्च वाला जो फॉर्म ये बोल रहे हैं ये आपका मई में चला जाए, ये 1-1.5 महीने। इसका लॉजिक सिर्फ यही है और यही होगा भी, जहां तक मैं कह रहा हूं बिल्कुल आप यकीन मानिए यही होगा। और जो 2020 का सत्र है वो बिल्कुल ही जैसा मुझे लग रहा है कि वो शून्य कर दिया जाएगा। अब क्योंकि दो चीजें, दो सत्र एक साथ में कैसे चलेंगी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे जैसे कि लग रहा है कि ये शून्य कर देंगे। हालांकि पीएनपी ने तो कहा है कि इसको शून्य कर दिया जाए, लेकिन जो है मतलब पीएनपी कह रहा शून्य कर दिया जाए, लेकिन कॉलेज वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं अभी शून्य ना किया जाए इस सत्र को। तो ये चीजें, हालांकि जो मैं मोटी मोटी अगर मैं अपनी बात बताऊं तो 2020 का सत्र है वो 95% अगर मैं कहूं तो वो शून्य हो जाएगा। क्योंकि 1 महीने बाद जो है इनका 2 महीने बाद इनका 2021 का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें। बाकी अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए क्या चल रहा है पीएनपी में, क्या है निजी कॉलेजों का जो हाल है, जैसा भी होगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। आप अपने इस चैनल पर टेस्ट कर सकते हो और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।